बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और प्रोग्राम है लाइलपुर की आवाज़। नेटफ्लिक्स पर मसाया नाम से एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हज़रत ईसा को नेगेटिव दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर हज़रत ईसा की किरदार कशी की जा रही है, जिसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक अय्याश और उबाश माज़अल्लाह नबी दिखाया जा रहा है, एक शख्सियत दिखाया जा रहा है बेसिकली। और इसके अलावा पिछले कई दिहाइयों से, पिछले कई सालों से मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ तकरीबन 10,000 से ज़्यादा गुस्ताखाना किताबें शाया हो चुकी हुई हैं। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा गुस्ताखाना किताबें शाया हो चुकी हुई हैं। जबकि हमारा हाल ये है कि हमारा शोबिज़ आइटम सॉन्ग्स की सूरत में और मॉर्निंग शोज़ की सूरत में निकाह को डीमोटिवेट कर रहा है। इस तरह से वो अय्याशी को और फुहाशी को प्रमोट कर रहा है। जबकि हमारे मीडिया के चंद नाम नहाद सहाफ़ी, चंद ऊपर के तबके के माने जाने वाले सहाफ़ी झूठ को प्रमोट कर रहे हैं। यहीं पर मैं बात करना चाहता हूं अर्तगल गाजी के हवाले से, जहां पर अर्तगल गाजी पाकिस्तान में शाया हो रहा है। पूरे पाकिस्तान की कौम, बल्कि काफ़ी सारे मुसलमान सल्तनत उस्मानिया के हवाले से शाया होने वाले इस ड्रामे को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, भरपूर तरीके से इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, भरपूर तरीके से हुकूमत की और पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से कि उन्होंने अर्तगल गाजी को यहाँ पर इस अंदाज से शाया किया। वहीं कुछ लोग इसकी वक्त नशर के हवाले से भी इस पर तनकीद कर रहे हैं, अर्तगल के मजहब के और मसलक के हवाले से उस पर तनकीद कर रहे हैं। यहाँ जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ और बाद में फिर उन लोगों से मुखातिब होऊंगा जो इस पर तनकीद कर रहे हैं। सबसे पहले वो लोग जो अर्तगल गाजी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सब ने इस ड्रामे को भी सपोर्ट करना है जो कि मिस्र से ऑन एयर किया जा रहा है, जो कि इसराइल और अमेरिका के लिए खतरे की एक अलामत बन चुका है सिर्फ एक एपिसोड के ऑन एयर होने के बाद। मिस्र का यह ड्रामा, जिसके राइटर ने कहा कि इसराइल और अमेरिका पूरी दुनिया के लिए, बिलखुसूस इस्लाम के लिए खतरे का बायस है। जब तक ये दो ममालिक या कम से कम इसराइल के कब्जे में जो सल्तनतें हैं और जो रियासतें हैं, जब तक वो आज़ाद नहीं होती तब तक इस्लाम का बोलबाला नहीं होगा। बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने। और इस ड्रामे का नाम इल निहाया द एंड है। इस ड्रामे के अंदर जो पहला एपिसोड अब तक ऑन एयर हुआ, उसके अंदर ये दिखाया गया कि एक उस्ताद अपने शागिर्दों से ये बात कर रहा है कि जब तक हम मिस्री इसराइल को और अमेरिका को ख़त्म नहीं करते तब तक दुनिया में इस्लाम का और मुसलमानों का राज नहीं हो सकता। जैसे ही ये पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ, साथ ही जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर थे मिस्र में, उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड बनाने की कोशिश की और उसके अलावा दीगर कई एक प्लेटफॉर्म से उन्होंने इस ड्रामे को बंद करवाने के हवाले से कोशिशों का आगाज़ कर दिया, जिसकी एक झलक आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त चल रही है। उन्होंने इस चीज़ का हवाला देना शुरू कर दिया कि 41 ईयर्स कबल, 41 साल पहले आपका मिस्र का और हमारा मुआहिदा हुआ था, जिसके अंदर हमने अमन के हवाले से एक दूसरे के ममालिक की रियासत के साथ हमने अमन को तरजीह और अमन के जो प्लेटफॉर्म्स थे उनको बरकरार रखने की कोशिश की थी। सो अब आप लोग ये ड्रामा ऑन एयर करके हमारी इस जो ये कोशिश है अमन की, इसको ख़त्म कर रहे हैं। जबकि आप सब जानते हैं कि ये जंगे अजीम सोम का जो दौर है, इसके अंदर इसराइल इसकी आड़ लेकर क्या क्या कुछ कर रहा है। इसका नाम इस बीमारी का ज़ाहिर है इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज ज़रा सख्त हुई हैं इस हवाले से। मगर आप सब जानते हैं कि जंगे अजीम सोम का जो ये एक समा है, इसके अंदर इसराइल इस चीज़ की आड़ लेकर क्या काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर एक हदीस कोट करना चाहता हूँ कि जब बड़ी जंगें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब बड़ी जंगें होने लगेंगी तो अल्लाह ताला मवालियों में से एक लश्कर उठाएगा जो अरबों से ज्यादा अच्छे शहसवार होंगे और हथियार चलाने वाले होंगे। अल्लाह ताला उनके जरिए से दीन की खिदमत फरमाएगा। अब ये आप मुसलमान, आप पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। किस तरह से हो सकते हैं कि जब खाना काबा को यरगमाल बनाने की कोशिश की गई थी, जब वहाँ पर हमला करने की कोशिश की गई थी, तो पाकिस्तानी फौज के दस्ते वहाँ पर जाकर उसको आज़ाद किया था और वहाँ पर जाकर उन्होंने पहरे दिए थे। इसी तरह से इब्ने कासिम 17 साल की उम्र में लश्कर लेकर निकलते हैं। इसी तरह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत काबिल फ़ख्र और काबिल आफरीन है। अब जो अर्तगल गाजी पर तनकीद कर रहे हैं उनसे मैं थोड़ा सा मुखातिब होना चाहता हूँ। अर्तगल गाजी किस मजहब से ताल्लुक़ रखते थे? अर्तगल गाजी उनके वो जो अर्तगल गाजी का जो ड्रामा नशर हो रहा है, वो नशर उसके होने का वक्त ठीक नहीं है। खुदा का वास्ता है,
जब एक चीज हम ठीक करने जा रहे हैं, जब एक चीज ठीक होने जा रही है, जब एक चीज सही अंदाज से पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए एक नई सोच का पेश खैमा साबित होने जा रही है, तो आप क्यों इस किस्म की तनकीद को ट्रेंडिंग में लाने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस किस्म की तनकीद को ऑन एयर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस किस्म की तनकीद को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस किस्म की तनकीद की हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं? आप सबको याद है कि आप सब वही लोग हैं जो रमजान ट्रांसमिशंस की बहुत ज्यादा मुखालफत करते थे कि रमजान का महीना इबादतों का महीना है, रमजान का महीना इसके अंदर सिर्फ कुरान की तिलावत और इस किस्म के जो दीनी और अच्छे मामलात हैं, इस किस्म के मामलात को सपोर्ट करने और इस किस्म के मामलात का ये महीना है। बिलाशुबा इस्लाम इबादतों का महीना है, लेकिन जहां पर इस रमजान में वो खवातीन जो कि सारा साल आइटम सॉन्ग्स करती थी, वो इस महीने में बैठती थी और रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर दीन फैलाती थी, दीन सिखाती थी हम लोगों को। आप उसकी मुखालफत करते थे, बिल्कुल करते थे और ठीक करते थे। अब रमजान ट्रांसमिशंस के मुकाबले में अगर अर्तगल गाजी जैसा एक ड्रामा ऑनर होने जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आपको इसकी थोड़ी सी सपोर्ट करनी चाहिए। आप सबको जो इस पर तनकीद कर रहे हैं, खुदा के लिए आप थोड़ा सा कुशादा पेशानी से, थोड़ा सा कुशादा कल्बी से इस चीज़ को देखिए कि ये चीज़ हमारे पाकिस्तान, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत मुफीद और बहुत मुस्बत साबित होने जा रही है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको इस वबा से दूर रखे, आपको और आपके ख़ानदान को महफूज रखे। इसके अलावा एक आखिर में छोटी सी गुजारिश कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर ट्विटर का जो एक लिंक चल रहा है उसे भी मस्ट आप जाकर फॉलो कीजिए। ट्विटर पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी रोज़मर्रा की बुनियाद पर कोई ना कोई गुफ्तगू, कोई ना कोई आइडियोलॉजी, कोई ना कोई नया नज़रिया, कोई ना कोई नई करारदाद पेश की जाती रहेगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।